पार्टनरशिप में हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब तक पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है और पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है और क्या क्या रीज़न होते हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के और पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन के, और पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इससे आगे एक स्टेप चलते हैं और हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। देखिए, पार्टनरशिप एक चीज़ तो हमने पढ़ ली कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन तो होता नहीं। अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कब होंगे, अकाउंट्स को कब हम सेटल करेंगे, मीन्स कब क्लोज करेंगे, जब मेरा पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाए। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होगी तभी मैं आपको पार्टनरशिप की जो बुक्स हैं उन्हें क्लोज करना होगा, उन्हें सेटल करना होगा। तो अब जो है ये डिसॉल्व होंगी कब, तो इनकी ट्रीटमेंट होगी कैसे। सबसे पहले जो चीज़ है कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, ठीक है, तो उस लॉस को कैसे सेटल करेंगे। भाई लॉस हुआ तो मुझे जो देनदारियां हैं, मेरी क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो तो देनी पड़ेंगी ना, उन्हें मैं दूंगा कहाँ से, मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो वो सबसे पहले क्या होता है, जो पुराना प्रॉफिट हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा हुआ है, जनरल रिजर्व्स रखे हुए हैं, उसमें से पे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स कौन से, जो हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व रखा है उसमें से हम उन्हें पे ऑफ करेंगे। अब मान लिया कि जो मेरे लाइबिलिटीज़ हैं या लॉसेज हैं वो मेरे जो प्रॉफिट रखा है उससे भी ज़्यादा हैं, फिर कहाँ से उसे पे करेंगे, उसे हम पे करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है इसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। पहला चैप्टर याद करिए, पहले चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन 2008 का एक एक्ट था LPP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वहाँ पर लिमिटेड है। अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप की जो लायबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, अगर याद ना हो तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको याद आ जाएगा। वो जो पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें बहुत अच्छे से बताया है पार्टनरशिप के बारे में, वो पूरे पार्टनरशिप में अप्लीकेबल होगा, वो आता रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो लॉसेज हैं मेरे पहले तो चले गए वो प्रॉफिट से भी ज़्यादा हैं, तो वो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसमें जाएंगे, यानी कि पार्टनर्स की जो कैपिटल फॉर्म में इंट्रोड्यूस्ड है उससे हमने पे ऑफ करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि लॉसेज मेरे इतने ज़्यादा हैं कि वो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उससे भी पूरा नहीं हुआ और फिर भी मेरा लॉस बच गया, मेरी लायबिलिटीज़ बच गई, तो क्या करेंगे, फिर लास्ट में जाके हम क्या करते हैं कि जो पार्टनर्स को इंडिविजुअली हम उन्हें शेयर कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी कि पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, पर्सनल पॉकेट से उन्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, बताया था ना कि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, और तीसरा लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हर एक पार्टनर अपने प्रॉफिट में शेयरिंग रेशियो में उनके पर्सनली डिवाइड कर देंगे और वो अपने पर्सनल लेवल पे उन्हें पे ऑफ करेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, फिर दूसरा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स जब हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तो लॉसेस से लॉसेस को हमने पे कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास एसेट्स भी तो होंगी, फर्म की एसेट्स हैं, तो एसेट्स को उसे कैसे डिस्पोज करेंगे, उनका क्या यूज़ करेंगे, कैसे उनको सेटल करेंगे। तो देखिए जो एसेट हैं, एसेट को तो हम सबसे पहले बेचेंगे। ठीक है, बेच के जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे, तो उससे करेंगे हम सबसे पहले जो थर्ड पार्टीज़ हैं, थर्ड पार्टी मतलब फर्म से बाहर के जो लोग हैं जिन्होंने फर्म को लोन दिया होगा या क्रेडिट पे मटेरियल दिया होगा, ठीक है, कुछ लायबिलिटीज़ होंगी, तो हम उन्हें सबसे पहले पे ऑफ करेंगे। अब हम एसेट चाहे तो ये हो सकता है एसेट को हम बेच दें और जो पैसा आया उनसे पे ऑफ कर दें, या फिर कई बार होता है कि भाई जो क्रेडिटर्स हैं वो कहते हैं भाई ठीक है तुम डिसॉल्व कर रहे हो तो मुझे ये एसेट है तुम्हारे पास वो दे लो और उसके बदले मेरा पैसा काट लो सारा। ठीक है, ये हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एग्रीमेंट कैसे होता है। तो हम बेसिकली करना क्या है, इसमें होता क्या है कि जो डेप्ट्स हैं वो थर्ड पार्टी को सबसे पहले हम पे करते हैं, जो भी एसेट्स हैं उससे थर्ड पार्टी को पे करते हैं। तो इन पेइंग द डेप्ट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। ठीक है, इन पेइंग ईच पार्टनर proportionate
what is due to him her for the firm advance as distinguished from capital। होता क्या है यहाँ पर कि हमने जो पहले ही देखा होगा, जो क्वेश्चन किए थे उसमें जो साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, वो फर्म को एक तो कैपिटल देते हैं, उसके अलावा वो लोन देते हैं, ठीक है ना। जब लोन और फर्म का जो कैपिटल देते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो लोन पे क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो वो एक लायबिलिटी हो गई उनकी एक तरह से अलग। तो बाकी जो अब एसेट जो सेल करते हैं उससे जो पैसा आता है फिर पार्टनर्स की लोन की पेमेंट की जाती है, ठीक है। कैपिटल की पेमेंट अब भी नहीं करेंगे, कैपिटल की पेमेंट सबसे लास्ट में होती है। तो पहले जो लायबिलिटीज़ हैं उसको करें, पहले तो थर्ड पार्टी को कर दिया, फिर उसके बाद जो पार्टनर्स के लोन हैं उन्हें कर दिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इन पेइंग ऑफ ईच पार्टनर प्रपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ द कैपिटल। अब उसके बाद कुछ बच गया तो हम साझेदार जो पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल अकाउंट है उसकी पेमेंट करते हैं। अगर देखो चाहे तो पूरा पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उनको 100% जितना भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो दे सकता हूँ, तो मैं उठा के पूरा वो दे देता हूँ उन्हें। अब मान लीजिए कि इतना पैसा है ही नहीं, ठीक है ना, जितना कि हम उसे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो दे सकें, तो क्या करेंगे, प्रपोर्शनेट वो जो पैसा हमारे पास है, प्रॉफिट है, पैसा है, वो हम उनकी कैपिटल को देने के लिए प्रपोर्शनेटली पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। 100% नहीं देते तो प्रपोर्शनेट उनको हम उनके शेयर में रेशो में दे देते हैं। फिर इन रेसिड्यू इफ़ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और मान लीजिए कि उनका हमने थर्ड पार्टी को भी पे कर दिया, पार्टनर्स का लोन भी दे दिया, पार्टनर्स की कैपिटल भी दे दी, और उसके बाद भी कुछ बच गया, तो वो जो प्रॉफिट जो बच गया है वो हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में बांट देते हैं, ठीक है। फिर प्राइवेट डेप्ट एंड फर्म्स डेप्ट, एक तो पर्सनल लोन हो गया और एक है फर्म का जो लोन हो गया। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ डेप्ट ऑफ फर्म and then surplus if any shall be divided among partners as per their claim which can be utilized for payment of their private liabilities। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो कैपिटल का जो एसेट्स हैं, एसेट्स का यूटिलाइजेशन क्या होता है, पहले थर्ड पार्टीज़ को देने के लिए होता है। वैसे यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है फर्म की, उसका सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो जो डेप्ट्स हैं, डेप्ट्स को पेमेंट करने के लिए करते हैं, जो फर्म के डेप्ट्स हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं या किसी ने लोन दिया है, आउटसाइडर लोन हो सकता है, हम पार्टनर से भी लें या फिर आउटसाइड से भी लें, बैंक से लें या किसी और से लें, तो हम पहले बाहर वाले जो लोन्स होते हैं उन्हें पे करते हैं, ठीक है, जो हमने ऋण लिया हुआ है बाहर वालों से, ठीक है। तो उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसे हम जो पार्टनर्स के जो क्लेम्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, तो उनको फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनकी पेमेंट करते हैं, ठीक है। द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेप्ट एंड द सरप्लस इफ एनी may be utilized for the payment of firm's debt in case of firm's liabilities exceed its asset। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। पहली चीज़ याद रखनी है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। मान लीजिए कि जो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी वो भी इसमें अटैच्ड होती है, ठीक है। तो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी सबसे पहले यूज़ की जाती है कि पार्टनर्स की जो पर्सनल लाइबिलिटीज़ हैं, जो पर्सनल डेप्ट्स हैं उसको पेमेंट करने के लिए, जैसे कि पार्टनर्स की कैपिटल है, पार्टनर्स के लोन है, तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है उससे कहते हैं भाई ये क्या है, तुम्हारा जो लोन बचा पड़ा हुआ है और जो कैपिटल है वो तुम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसे सेटल करो, ठीक है। उसके बाद भी फर्म की जो डेप्ट्स हैं, ठीक है, फर्म की जो हैं, पर्सनल नहीं, फर्म की जो डेप्ट्स हैं वो उनके प्रॉफिट से ज़्यादा हैं और वो बच गए, वो पे नहीं हो रहे, तो फिर जो पार्टनर हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे फर्म की लायबिलिटीज़ को डिस्पोज ऑफ करने में, ठीक है। तो इसमें हम आगे चल के बनाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होती है वो होती है एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, हम क्या करेंगे, देखो जो जितनी भी एसेट्स हैं फर्म की वो बेच देंगे, चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, तो जितनी भी एसेट्स हैं वो बेची जाएंगी,
फिर जो है लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें पे ऑफ किया जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से प्रॉफिट या लॉस क्या है, ठीक है। फिर आगे जाके उसकी सेटलमेंट कैसे करेंगे कि चाहे तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है या फिर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ होगी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए डेबिट साइड में क्या होता है। डेबिट साइड में इसकी आ जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग आ गई कि भाई उससे कितना पैसा आया, प्लांट एंड मशीनरी से, फर्नीचर, फिर बिल रिसीवेबल, बिल्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश, बैंक, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। फिर एक होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है कि हमने ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो जब एसेट सेल की, सेल करने में, डिसॉल्व करने में जो भी खर्चा आया वो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है तो डेबिट साइड में मेरी सारी जो है एसेट्स जो होती हैं वो आ जाती हैं और क्रेडिट साइड में मेरी लायबिलिटीज़ आ जाएंगी जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं, कैश बैंक है, सेल हुई है कोई एसेट उस वो। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेकन ओवर द बाय द पार्टनर, कि पार्टनर ने कोई एसेट ले लिए, ठीक है, तो वो हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है और कैसे बनता है। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम जो अकाउंटिंग जो है डिसोल्यूशन पे कैसे करते हैं। तो ये बेसिक आपको फंडा समझ में आ गया होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर यूज़ करेंगे कि जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई इशू है और कोई समस्या आती है इसे समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई वहाँ पे कर दूँगा। और ऐसे ही आप अपना कोर्स कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, टिल देन गुड बाय।